सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने देखा था कि उसके जो इक्वेशन का जो डिफरेंशियल फॉर्म था उसके कई सारे सॉल्यूशन हो सकते थे, लेकिन हमने उनमें से सिर्फ एक इक्वेशन को सेलेक्ट किया था, y इज इक्वल टू एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। उस इक्वेशन को बेस मान करके हमने सारे डेरिवेशंस किए, चाहे एक्सेलरेशन निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो या एनर्जी निकालना हो। उसी इक्वेशन को बेस मान करके हमने सारे डेरिवेशंस किए थे। बिल्कुल उसी तरह से जो वेव है, वेव का जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसके भी कई सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल है ना, पॉसिबल है, लेकिन उनमें से हम सिर्फ एक इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे, है ना, और उस इक्वेशन को बेस मान करके हम लोग सारे डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है पर्टिकुलर वेव ऑन स्ट्रिंग सेक्शन में इंटर कर रहे हैं। वेव ऑन स्ट्रिंग, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जनरल वेव के बारे में हम लोग जान रहे थे। ठीक है, तो वेव ऑन स्ट्रिंग के केस में जो हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, ये होगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो हम लोग इसी इक्वेशन की बात कर रहे थे कि डिफरेंशियल फॉर्म जो है वेव इक्वेशन का, उसके कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। उसमें से हम सिर्फ एक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमने लिखा है, इसी इक्वेशन को बेस मान करके सारे डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, लेकिन इस वेव इक्वेशन में कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, जैसे ए, ओमेगा, के और फाई। तो ये क्या है, ये पैरामीटर्स क्या है, इनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो उनको जानने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक फिगर बनाया है। इस फिगर में देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर एक स्ट्रिंग बनाया गया है और उस पर रेड कलर से वेव चलता हुआ दिखाया गया है ना। ये जो रेड कलर से दिखाया गया वो एक्चुअल शेप ऑफ स्ट्रिंग है जब वेव यहाँ से ट्रेवल करेगा। तो उस केस में जो देखेंगे, जो ऊपर पीक दिख रहा है, इसको कहा जाता है क्रेस्ट। ये दो पीक हैं, इनको कहा जाता है क्रेस्ट, और दो वैली भी दिख रहे हैं यहाँ पर, इनको कहा जाता है ट्रफ। इनको ट्रफ कहा जाता है। ठीक, और हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का अपने मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये जो है ये हो जाएगा ए के इक्वल। ठीक, तो जो पैरामीटर्स हैं, पहले होता है, इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड is denoted by A. It is maximum displacement of a particle from its mean position। ठीक है, तो ये डिफिनेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था कि अगर कोई पार्टिकल हो, तो पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो, जैसे यहाँ की बात करें तो ये पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जाएगा, तो एम्पलीट्यूड ए के इक्वल, ये हो गया ए। ठीक, अच्छा, उसके बाद जो दूसरा टर्म आता है उसको कहा जाता है टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। इट इज
टाइम टेकन by a particle to complete one oscillation। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली में यहाँ पर मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेशन करता है, तो एक जो है ये एक टाइम पीरियड में एक ऑसिलेशन पूरा करता है। ठीक, उसके बाद जो थर्ड टर्म होता है उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय n। तो फ्रीक्वेंसी इट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस completed by particle in 1 सेकेंड, है ना। एक सेकेंड में पार्टिकल कितने ऑसिलेशन पूरा करता है वो हो गया फ्रीक्वेंसी। तो n को हम लोग लिख सकते हैं 1/t। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आ गया टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में। तो इसमें फोर्थ टर्म है, उसको कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है ओमेगा से, और ये एग्जैक्टली इसका मीनिंग वही है जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था। ये क्या है, ये है वो उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है जो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और उसका जो शैडो है, जो प्रोजेक्शन है, वो SHM कर रहा होता है। ठीक है, इट इज एंगुलर वेलोसिटी of a particle which is moving on circular path with constant angular speed and whose projection is performing simple harmonic motion। तो जो डिफिनीशन हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस ओमेगा का सीखा था वही है यहाँ भी, है ना। तो मैं जस्ट इसको हम लोग लिख दे सकते हैं, जो ओमेगा है ये होता है 2π/टाइम पीरियड, या इसको लिखा जा सकता है 2πn। ठीक, तो ये हो गया। तो अब जो है इसमें हम देखेंगे कि ये तो हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब जो दो क्रेस्ट है या दो ट्रफ है कॉन्सेक्यूटिव वाले, उनके बीच का जो सेपरेशन है उसको कहा जाता है वेवलेंथ, है ना। लैम्डा ये कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का सेपरेशन होता है, या कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच का भी सेपरेशन होता है ना। दो पीक के बीच का सेपरेशन लैम्डा, या दो वैली कॉन्सेक्यूटिव वैली के बीच का सेपरेशन लैम्डा होता है। लैम्डा मतलब कि वेवलेंथ। तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे जो फिफ्थ टर्म है उसको कहा जाता है वेवलेंथ।
वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है लैम्डा से। तो इसको कहा जा सकता है इट इज सेपरेशन बिटवीन consecutive crests और ट्रफ्स। ठीक है, तो ये हो गया वेवलेंथ का डेफिनेशन। वेवलेंथ का एक और डेफिनेशन होता है, उसको हम अभी समझते हैं। वेवलेंथ का जो दूसरा डेफिनेशन है वो होता है wavelength is also defined as the distance traveled by a disturbance or pulse in one time period। है ना, एक टाइम पीरियड में जो वेव कितना ट्रेवल करेगा उसको भी हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, है ना। तो जो लैम्डा है उसको वेव स्पीड इनटू टाइम पीरियड ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, वेयर v इज स्पीड ऑफ वेव एंड t इज टाइम पीरियड। तो अगर हम ऐसा करें कि फिगर में समझें, जो हमने फिगर बनाया था यहाँ पर, इस फिगर में समझें तो कह सकते हैं कि ये जो पीक है एक टाइम पीरियड बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा, या ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रफ है एक टाइम पीरियड बाद वो यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। एक टाइम पीरियड क्या है, किसी पार्टिकल के एक ऑसिलेशन पूरा करने का टाइम। तो मीडियम का जो पार्टिकल है एक सेकेंड में एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लेगा उतने ही टाइम में एक डिस्टरबेंस जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हो गया वेवलेंथ के इक्वल। ठीक, उसके बाद एक और टर्म होता है, उसको हम लोग कहते हैं वेव नंबर। वेव नंबर को k से डिनोट किया जाता है और ये होता है इट इज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन 2 पाई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, है ना। तो k को लिखा जा सकता है 2 पाई लेंथ डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो ये हो गया वेव नंबर। ठीक, अच्छा, उसके बाद एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं ना। इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव और डिस्टरबेंस पर सेकेंड, है ना। तो इसको हम लोग वेव वेलोसिटी नहीं कह करके चाहें तो इसको हम लोग स्पीड कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक, तो वेव स्पीड जो होगा v, अभी हमने यहाँ पर देखा था कि वेव स्पीड जो है
वो उसको यहाँ से देखें तो लैम्डा बाई टी आ सकता है। और चूंकि इस फिगर में अगर देखें, है ना, इस फिगर में देखें तो अपना जो वेव है वो इधर चलता है एक्स डायरेक्शन में। तो इस v को हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt। मतलब कि एक सेकेंड में x एक्सिस के पैरेलल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो वेव का स्पीड हो गया। ठीक, तो ये जो है वेव स्पीड हम लोग वापस इस तरह से लिख सकते हैं dx बाई dt, है ना, ये वेव स्पीड हो गया। और इसकी जो वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग जो यहाँ से डिफिनीशन लिखा है वेवलेंथ का, यहाँ से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, लैम्डा बाई टी, लैम्डा, और 1 बाई टी को हम लोग लिख सकते हैं n, ये हो जाएगा n लैम्डा। n क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो v इज इक्वल टू n लैम्डा हो गया। ठीक, और एक दूसरा तरीका भी होता है निकालने का, जो इसका इक्वेशन है, हम देखेंगे कि जो वेव का इक्वेशन हमने यहाँ लिखा है, ये इक्वेशन, तो उसमें से हम लोग देखें तो t का कोएफिशिएंट यानी कि ओमेगा, है ना, t का कोएफिशिएंट यानी कि ये ओमेगा डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट यानी कि k। तो इनका अगर रेशियो निकालें तो यहाँ से वेव स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम निकालें ओमेगा बाई k आएगा। तो उस इक्वेशन में से जो v है उसको हम लिख सकते हैं ओमेगा बाई k। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई n होता है, जो अभी हमने पीछे इसको ओमेगा का वैल्यू समझा था। और k जो है ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये अल्टीमेटली इतना ही आ गया जितना अभी हमने यहाँ पर अभी हमने डिराइव किया था। तो ये हो गया वेव स्पीड। अब उसके बाद जो अगला टर्म है वो होता है पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी, इसको हम लोग vp लिख सकते हैं। तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल with respect to its equilibrium position, है ना। तो पार्टिकल का जो मोशन होता है, अगर हम इस वेव में देखें तो हमने जो फिगर बनाया है, यहाँ जो पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे जो है y डायरेक्शन में ये चलता है ना, ये ऊपर नीचे y डायरेक्शन में चलता है। तो इसका जो मोशन होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। लेकिन देखें अगर यहाँ पर ये जो इक्वेशन है y का, वो टाइम डिपेंडेंट भी है और x डिपेंडेंट भी है। तो y को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो वापस इसको हमें जो पार्टिकल वेलोसिटी है इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल y बाई डेल t। और जो वेव का इक्वेशन था, वेव का इक्वेशन हमने उधर जो लिखा था वो ये था y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। तो इस इक्वेशन को अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो ये आएगा ओमेगा इंटू ए कॉस
ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, है ना। तो ये हो गया पार्टिकल की वेलोसिटी। अगर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, अगर उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो हमें, तो देख सकते हैं कि इसमें कॉस का मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगा 1, और उस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा ओमेगा इंटू ए। तो जैसा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग देखते थे कि पार्टिकल के मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए होती थी, यहाँ भी वैसा ही है कुछ। पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो ओमेगा ए है, ठीक है। तो ये कुछ नए टर्म्स थे जो कि हमें वेव के बारे में जानने थे, है ना। तो अभी जो हमने इक्वेशन लिखा था, इक्वेशन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, ये इक्वेशन हमने लिखा था ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में जो फाई था वो है इनिशियल फेज, जैसा कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था, वेयर फाई इज इनिशियल फेज and omega t minus kx plus phi, the whole term omega t minus kx plus phi is called phase of particle। तो ये फेज के बारे में हमने जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ लिया था। तो जो फेज हमने वहाँ पढ़ा था वही चीज़ यहाँ भी है ना, कि अगर पूरा फेज अगर 0 हुआ तो पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा, अगर ये पूरा फेज π/2 हुआ तो पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पर होगा, अगर फेज पाई हुआ तो पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा, निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा, है ना, इस तरह से। तो जो हमने SHM फेज के बारे में समझा था एग्जैक्टली वहाँ वही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर अप्लीकेबल है, ठीक। तो अब आते हैं कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग और कई तरीके से लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू ए साइन, अब जैसे ओमेगा है तो ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2πn इंटू टी, और k को लिख सकते हैं 2π/λ इंटू एक्स प्लस फाई, है ना। तो ये x जो इक्वेशन है ये ऐसे बन जाएगा 2π इंटू एन टी माइनस x/λ प्लस जो है कुछ यहाँ पर फाई के जगह पर कुछ और आ सकता है डेल्टा, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है इस एक्सप्रेशन को। अच्छा, ए साइन, अब इसमें से क्या करेंगे 2π n को हम लोग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। तो n को हम लोग लिख सकते हैं 1 टाइम पीरियड इंटू टी माइनस x/λ प्लस डेल्टा, है ना, जहाँ पर 2π डेल्टा जो है कह सकते हैं 2π डेल्टा जो है वो फाई के इक्वल है, ठीक। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको ए साइन 2π/t इंटू टी माइनस 2π/λ इंटू एक्स प्लस फाई ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। तो इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस पर
बेस्ट हम लोग एक एग्जांपल करते हैं, है ना। सपोज इक्वेशन ऑफ a wave on string is given by y is equal to a cos 2 pi nt minus x by lambda plus phi, and if maximum velocity of particle is twice of speed of wave, then find the relation between wavelength lambda and amplitude a। ठीक, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो होगा वो हमने देखा था कि ये होता है कितना, ओमेगा इंटू ए। तो या ये कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल वाई बाई डेल टी और उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालने से क्या आएगा, यहाँ देख सकते हैं कि जो 2 पाई एन टर्म है, चूँकि टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बाहर आएगा 2 पाई एन इंटू ए, और बाकी जो है कॉस 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाई लैम्डा प्लस फाई, ये इक्वेशन रह जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया वेव जो पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें करना पड़ेगा 1, यानी कि जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है वो हो जाएगा 2 पाई एन इंटू ए। ठीक है, अपना जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है वो सिर्फ ये है जो सर्किल के अंदर है। तो ये मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी हो गया, और जो वेव स्पीड है हम जानते हैं वो होता है एन इंटू लैम्डा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Vp maximum is twice of wave speed। तो Vp maximum जो है ये आया है 2 पाई एन ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन लैम्डा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि लैम्डा जो है वो पाई ए के इक्वल होगा। तो लैम्डा यानी वेवलेंथ और ए में ये रिलेशन आ गया। ठीक, तो जो इक्वेशन है वेव का, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, इस इक्वेशन को हम लोग अगर डिफरेंशिएट करें तो पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। पार्टिकल वेलोसिटी is given by Vp is equal to del y by del t। तो जो Vp आएगा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। ठीक, उसी तरह से
पार्टिकल क्या है, ये जो पार्टिकल हमें दिखा है ग्रीन, ये पॉइंट दिखा है स्ट्रिंग पर, ये पार्टिकल ऊपर या नीचे की तरफ SHM करेगा तो उसकी वेलोसिटी होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हो गया VP। ठीक, अब जो स्ट्रिंग है, रेड कलर से हमने स्ट्रिंग का शेप बनाया है, तो उस स्ट्रिंग का स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स, है ना। यानी जो वाई एक्स ग्राफ है अपना, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्स ग्राफ जो है एक्चुअली में स्ट्रिंग का शेप बता रहा है, तो वाई एक्स ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो स्ट्रिंग का ही स्लोप बताएगा, है ना। तो ये डेल वाई बाई डेल एक्स से स्ट्रिंग का स्लोप निकाल सकते हैं। तो इसको अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें इस इक्वेशन को, तो आएगा माइनस के इंटू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। ठीक है, तो अगर हम इनका रेशियो निकालें, पार्टिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ स्ट्रिंग, अगर इनका रेशियो निकालते हैं तो देखेंगे कि पार्टिकल वेलोसिटी ये है और स्लोप जो है ये है, तो इसमें से कॉस वाला टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये माइनस ओमेगा बाई के। और जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा बाई के जो होता है वेव वेलोसिटी होता है, माइनस वेव वेलोसिटी। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, Vp इज इक्वल टू माइनस V इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स। तो अगर इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना हो तो हम कह सकते हैं पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इंटू स्लोप ऑफ स्ट्रिंग, है ना। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला जो है हमें याद रखना है और इस फॉर्मूले से किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी या डायरेक्शन उसका पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि जो वेव है, अगर ये वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा हो, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ का एक पार्टिकल है इस पॉइंट का, इस पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होगी हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? यहाँ पर स्ट्रिंग का जो स्लोप है वो निगेटिव होगा, है ना। इस एक्सप्रेशन में देखें तो स्लोप जो है निगेटिव आ रहा है उस पॉइंट पर। अच्छा, वेव वेलोसिटी ये जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये वेव वेलोसिटी जो हो गया ये हो गया पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली देखेंगे एक यहाँ माइनस साइन है, ये प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये अल्टीमेटली क्या आएगा? माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस, यानी फाइनली जो है ये पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, तो कहा जा सकता है कि ये जो पार्टिकल है ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, है ना। वैसे एक पार्टिकल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर स्ट्रिंग का स्लोप जो है वो पॉजिटिव है ना, स्लोप जो है पॉजिटिव है। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग इधर लिख लेते हैं, Vp इज इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी इंटू स्लोप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर इसको समझे, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो स्लोप है पॉजिटिव है, ये स्लोप पॉजिटिव है, वेव वेलोसिटी जो है ये पॉजिटिव में है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। यहाँ एक माइनस साइन है, इसका मतलब पार्टिकल वेलोसिटी जो है माइनस इंटू प्लस यानी कि माइनस आएगा। तो ये जो पॉइंट है वो माइनस यानी कि मतलब निगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा होगा,
तो ये निगेटिव वाई डायरेक्शन में जाएगा और ये जो है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरह से पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग इस एक्सप्रेशन से पता कर सकते हैं और डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो पार्टिकल वेलोसिटी निकाला था हमने वीपी, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल यानी कि del 2y बाई del t2 है ना। ये जो आएगा इस एक्सप्रेशन को, इसको डिफरेंशिएट करने से आएगा। तो हम देख सकते हैं कि ओमेगा ये तो पहले से है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ओमेगा कांस्टेंट टर्म है जो कि बाहर आ जाएगा। तो ये होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, चूँकि यहाँ पर कॉस था तो कॉस को डिफरेंशिएट करने से माइनस साइन आएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, ये हो गया। उसी तरह से ये जो स्लोप निकाला है हमने यहाँ पर हमने स्लोप निकाला है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मतलब del 2y बाई del x2। ठीक है, तो हमने जो स्लोप निकाला यहाँ एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, एक बार और करना है। तो इसमें चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के सामने जो कोएफिशिएंट है k, जो कांस्टेंट है k, वो बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, है ना। आगे एक माइनस साइन भी आएगा, यहाँ पर माइनस इसलिए आएगा, देखेंगे एक माइनस साइन जो है वो यहाँ पर पहले से है और यहाँ से माइनस के बाहर आएगा जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो दो माइनस हो गए और कॉस को डिफरेंशिएट करने से माइनस साइन आता है, तो एक तीसरा माइनस आ गया। तो 3 बार माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली माइनस में आंसर आएगा ये। तो ये हो गया माइनस। ठीक, अगर इनका रेशियो निकालें इसका और इसका, मतलब del 2y बाई del t2 डिवाइडेड बाई del 2y बाई del x2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म और यहाँ पर ये वाला टर्म दोनों इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएगा रेशियो निकालने से। तो बचेगा क्या यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, यानी ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर। और ये हमें पता है कि ओमेगा बाई के वेव का स्पीड बताता है, तो ये हो गया वी स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान दें तो ये वेव का डिफरेंशियल फॉर्म होता है, उस डिफरेंशियल फॉर्म को ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है ना। जो ये जो इक्वेशन है उस डिफरेंशियल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि इनका जो रेशियो है वो वेव वेलोसिटी के स्क्वायर के इक्वल आ गया।